प्रिय सज्जनों, आज हम धनतेरस पूजा का विधि बताएंगे कि धनतेरस महालक्ष्मी पूजा कैसे करें। प्रिय सज्जनों, आप को पहले हम टाइम बता देते हैं। शनिवार 11 नवंबर धनतेरस है और उसके दो टाइम हैं, हम दोनों आपको बताते हैं। एक तो शाम का 6 से 7:30 बजे तक और दूसरा टाइम है 9 से रात 10:30 बजे तक। ये दो टाइम हैं, 6 से 7:30 बजे तक शाम का और 9 से 10:30 बजे तक रात का। ये दो टाइम हैं धनतेरस की पूजा के लिए। अभी हम बताते हैं धनतेरस के अंदर क्या क्या किया जाता है और कैसे पूजा की जाती है, वो अभी आपको बताते हैं। हम बताते हैं, सो सुने। आप अच्छे तरीके से जगह को साफ़ करके, अगर पक्की जगह है तो पोछा लगा लो और कच्चे घर है तो उसको गार गोबर का गारा कर दो, लीप दो। उनके बाद उसी जगह में साफ़ सफाई करके और आप अच्छे तरीके से एक या ऐसा कंबल हो या कोई भी अच्छी वस्तु हो जो ओढ़ी पैरी न हो, उससे आप बिछा करके और पाट बना दो। चारों कोनों के अंदर बाजरी से साखियाँ लिख दो। चारों खूनों में ऐसे रख के, चारों खूनों के अंदर दो खूना ये, दो खूना ऐसे, 4 खूनों में बाजरी रख दो। उसके अंदर उंगली से आप साखियाँ लिख दो। ऐसे उंगली से ऐसे साखियाँ लिख दो चारों कोनों में, और उसी चारों कोनों के अंदर साखियाँ लिखकर और उसी साखिए के सेंटर माना बीचों बीच में उसके जो है आप गुलाब के फूल रख दो। छोटी सी कांसी की थाली हो या और कोई थाली हो, नहीं है कांसी की तो और कोई हो, लेकिन थाली होनी चाहिए। उसी थाली के अंदर छोटा सा ऐसे ओम बना दो। और ओम बनाते वक्त प्रिय सज्जनों, ये नहीं भूलना चाहिए कि सेंटर के अंदर हमको बुड़ी देनी है साखिए के। ठीक है, 4 बुड़ियाँ, यहाँ भी 4 बुड़ी और थाली के अंदर भी 4 बुड़ियाँ लगनी चाहिए। वह थाली आप आसन के सेंटर में रख दो और सेंटर में रख कर के नीचे उसके बाजरी रख दो। सर्वे अन्न में सबसे ज़्यादा जो अन्न माना जाता है वह बाजरी होती है। फिर उसके अंदर आप कणकी भी मिला सकते हो, लेकिन अन्न के अंदर बाजरी ज़रूरी है और उनमें कणक भी मिला सकते हो। फिर सेंटर के अंदर यहाँ तो 4 साखियाँ बना दिए, अभी सेंटर आ गया तो सेंटर के अंदर जहाँ थाली रखोगे वहाँ नीचे बाजरी और रख के और वहाँ भी साखियाँ बना दो। साखियाँ बना के और उनके ऊपर थाली रख दो। और थाली के अंदर, जैसे मैंने कहा कि थाली के अंदर साखियाँ बनाना चाहिए। साखियाँ बना करके उस थाली के अंदर पहले आप बाजरी और कणक में मिलाकर भर दो। उनको भर कर के और ऊपर थाली के बीच में साखियाँ बनाकर उसके अंदर अन्न भर दो। उनके बाद क्या करना है, उसके अंदर पहले नंबर में आप कोई भी पैसा हो, जितना भी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, जो आपने प्रभु शक्ति दी है और प्रभु की दया से जितना भी आपके पास शक्ति है वह उसके अंदर रख दो। वह रख करके उसके क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर फिर आप सोना चांदी भी रख सकते हो। आई बात समझ में? सोने चांदी का अगर जेवर नया घर में नहीं है तो उसको धुलवा लो,
उसी दिन तुम्हारे जो घर में रखी हुई पहनने का सोने और चांदी का जेवरात है, उनको धुलवा दो सुनार से। धुलवा करके पवित्र करके वो भी उसी थाली के अंदर रख दो। उसी थाली को सेंटर में रख करके और ऊपर एक बड़ा सा थाल हो वह लगा दो, उसके ऊपर थाल लगा दो। थाल लगाने के बाद थाल जब ऐसे उल्टा लगाओगे ऊपर, तो दिया अंदर नहीं जलाना है, थाल के ऊपर दिया जलाना है। थाल के ऊपर जब दिया जलाओगे तो उसी दिए के थाल के सेंटर में ही साखिया बनाना है तुमको, और उसी साखिए के ऊपर ही दिया रखकर। आपको एक मेन बात बता देता हूँ, जब लक्ष्मी का पाठ बनाओ तो या तो दिन उगने की तरफ बनाना चाहिए मुख पाठ का, और दिए का भी मुख दिन उगने की तरफ होना चाहिए, या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए या पूर्व दिशा, मतलब दिन उगने वाली दिशा, पूर्व दिशा दिन उगने वाली दिशा। इसी दो दिशा में पाठ बनाया जाता है। और दक्षिण और पश्चिम जो दिशा है, इसको खाली दिशा मानी जाती है पश्चिम को, और दक्षिण को रोगी दिशा मानी जाती है माँ लक्ष्मी के पूजा के लिए। फिर क्या करना है आपको? फिर ऐसे करना है कि महालक्ष्मी का बड़ा सा एक फ़ोटो ले लो, महालक्ष्मी का बड़ा सा फ़ोटो ले लो, और सीधे ही ऐसे, ये समझो पाठ है तो यहाँ उसके ऐसे सेंटर में ऊपर ही आप महालक्ष्मी का फ़ोटो ले लो। फिर आप दो छोटे छोटे लोटे ले लो, दो छोटे लोटे लेकर और माँ लक्ष्मी के और पाठ के ऐसे सामने ऐसे, ये अगर फ़ोटो है तो यहाँ लोटे रख दो। लोटे रख कर के उसके ऊपर आप 5 पत्ता आम का और 5 पत्ता इस तरफ आम का उसी लोटे के ऊपर ऐसे रखना है आपको, ठीक है। उसके ऊपर एक नारियल उस लोटे पे रख दो, एक नारियल उससे लोटे पे रख दो, और लोटे के अंदर अन्न भरा जाए, बाजरी का अन्न। देख लेना, कभी भूल करके भी चावल इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको मैं कह देता हूँ। क्यों कि माता लक्ष्मी के अंग से एक ही अन्न उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है बाजरी। माता लक्ष्मी मतलब आदि शक्ति, सृष्टि रचाने हारी। जब आदि पुरुष ने, अज्ञात आदि पुरुष ने जब सृष्टि रची तो आदि शक्ति ने कहा एक और काम आपको करना चाहिए कि ये जगत पलेगी कैसे, इनकी सहायता करनी चाहिए। आपने जल बना दिया, अग्नि बना दिया, वायु बना दिया, सब कुछ बना दिया, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अज्ञात पुरुष ने कहा आदि शक्ति को कि आपसे, आपके अंग से अन्न उत्पन्न करो, जो आदि शक्ति को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो उनके अंग से उत्पन्न हुई बाजरी, सबसे अन्नों में श्रेष्ठ अन्न बाजरी है। तो उसी दोनों लोटों में बाजरी भर दो। बाजरी भर के उसके ऊपर आम के पत्ते ऐसे रख दो, ऐसे रख दो कि वो तो फूल की तरह चारों तरफ आम के अंते 5-5 पत्ते जो है ऐसे लग जाएंगे। फिर उसके ऊपर आप नारियल रख दो। 1.25 किलो फूल, कितना? 1.25 किलो फूल। याद होना चाहिए कि लक्ष्मी की पूजा के अंदर गुलाब के फूल होने चाहिए पूरे 1.25 किलो। 1.25 किलो फूल जो पाट के ऐसे भी लगाना है, ऐसे भी लगाना है, ऐसे भी लगाना है, ऐसे भी लगाना है, जो पाट बना हुआ उसके ऊपर फूल लगाना है। फूल लगाओगे और माता के चरणों के अंदर भी फूल होएगा। आपको ये पता होना चाहिए माता के चरणों में फूल होना चाहिए, ठीक। फिर आप शुभ भाव से, शुभ प्रीति से, जैसे आप कोई ईश्वर निर्बंधन निराकार की, पार ब्रह्म परमेश्वर की जगत के अंदर सेवा करते हैं, गुरुदेव की बंदगी करते हैं, ऐसे ध्यान पूर्वक स्त्री और पुरुष दोनों ही बैठ करके उसकी पूजा करें, उसकी पूजा करें। धूप दीप जो भी तुम्हारी घर में मनो इच्छा के भाव से जो भी धूप दीप भगवान ने दिया है,
चाहे अगरबत्ती हो, चाहे और कोई पूजा का धूप हो, जिसमें ये याद रखना कि लोबान वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा धूप नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि चंदन की अगरबत्ती हो तो बहुत सबसे अच्छी है। किसकी अगरबत्ती? चंदन की अगरबत्ती हो, वो लगाओ। या गुलाब की अगरबत्ती बनी आती है, वो लगाओ तो सबसे पवित्र है माता लक्ष्मी की पूजा के अंदर। ये आपको पूजा करनी है। और एक बात सुन लो, अगर धनतेरस के दिन सुबह के समय दिन में आप शहर में जाकर के थोड़ी सी चांदी या सोना वह खरीद कर आप रखोगे उसी पूजा के अंदर, तो अति उत्तम वो नया आपको मिलेगा। पुराना तो रखोगे ही, वो तो सत्य है, पर जो नया रखोगे तो माता लक्ष्मी की दया से दिनों दिन उसके घर में अन्न धन माया, सोना और चांदी, धन ध्यान से भरपूर ही रहोगे। तोला खरीदना नहीं है, कोई पाव आधा किलो खरीदना नहीं है, चाहे एक एक आप 2-2 3-3 रत्ती ही ले लो, सोना और चांदी, वह उसके अंदर रख दो। टाइम तो आपको मैंने बता दिया है कि टाइम है सायकाल। सायकाल मतलब शाम का, शाम का 6 से 7:30 बजे का टाइम है महालक्ष्मी की पूजा धनतेरस का। और धनतेरस है वह है शनिवार 11 तारीख की, और 12 तारीख की दीपावली है। टाइम तो आपको मैंने बता दिया है ए प्रिय सज्जनों। दूसरा टाइम है रात का 9 से लेकर 10:30 बजे तक। हो सकता है कोई काम है, काज है, कार्य है, किसी तरीके या किसी भी कारण से उसे टाइम नहीं मिलता है, तो दूसरा जो टाइम है वो 9 से 10:30 बजे तक है। यह माता लक्ष्मी की पूजा है। और इसी पूजा के अंदर एक मेन वस्तु मैं आपको बता दूं, वह आपको कोई नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? कि उनको पता ही नहीं है। क्या बताएगा? उनको पता ही नहीं है तो क्या बताएगा? वो आपको हम बताते हैं। सो सुनो, 5 रुपए हो, ठीक है, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, ऐसे नोट जो है आप कोनों कोनों में रखोगे। उसके ऊपर अगर घर में चांदी का सिक्का पुराना है तो ठीक है, अगर नहीं है चांदी का सिक्का तो जब सुनार के पास जाओगे तो छोटा छोटा सा आपको एक सिक्का बना देंगे चांदी का। समझ लो कि आपने आधा 2 ग्राम या 3-4 ग्राम चांदी ले ली, उसको बोलो कि इसका हमें छोटा छोटा सा सिक्का बना दो। वह सिक्का चारों कोनों में रख दो चांदी का। अगर वह नहीं है तो कोई भी सिक्का चलेगा, वह नहीं है तो कोई भी सिक्का चलेगा। सो चारों कोनों में, जहाँ फूल आप चारों कोनों में रखोगे वहाँ चांदी का भी सिक्का रखो। तो क्या है, ये ऐसे सेवा और पूजा करने से अन्न धन माया लक्ष्मी का भंडार भरा रहेगा और एक कण से सहस्र कण बनेगा। ए प्रिय सज्जनों, ये महालक्ष्मी की पूजा है। अभी रही दीवे की बात, तो वो जो दोनों मैंने लोटे की बात कहा था और उनके बाद पहले जो मैंने कोनों की बात कहा था, उसी कोनों में आपको ये सारी वस्तु रखनी है और फूल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और दीवा जो थाल रखोगे, थाली के ऊपर उसके सेंटर के ऊपर दीवा जलाना है, साखिया बना करके। थाल के ऊपर एक छोटी सी थाली होगी, वो सेंटर में रखोगे, वो तो बता दिया आपको, ठीक है। उसके ऊपर थाल दोगे, थाल के ऊपर ऐसे साखिया बना दो, उसके सेंटर में दिया जला दो। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि या तो पूर्व की तरफ
पार्ट का मुख होना चाहिए, और यहाँ तो उत्तर की तरफ होना चाहिए, दक्षिण और पश्चिम में नहीं होना चाहिए। ये आपको कहता हूँ। और ऐसे करने से ही आपको धन, ध्यान, माया की बहुत प्रेम, आनंद से प्राप्ति होगी, और घर के अंदर कुछ भी वस्तु है, कष्ट है, विकार है, सब मिट जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।